बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, नाज़रीन इकराम, आज मेरे हाज़िर होने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए चंद सवालात हैं जो मुफ्ती साहब और मौलाना साहब के सामने रख रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगर मेरा ये क्लिप उन तक पहुँचता है तो वो ज़रूर जवाब देंगे। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान तालिब इल्म मौलाना साहब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मौलाना साहब उसका हाथ झटक देते हैं। इस पर कराची के मशहूर मुफ्ती साहब हैं जिनका इसके ऊपर जवाब आया है, पहले आप वो मुलाहजा कर लें। मौलाना तारिक जमील साहब का भी एक क्लिप आया है, वो उसमें किसी को कोई हाथ मिला रहा है तो उसको यूं कर रहे हैं, तो तंज करने वाले ने क्या वीडियो बयान ऑडियो रिकॉर्ड करवाई कि देखो फलां सेठ से गले मिल रहे हैं और एक मदरसे के तालिब इल्म को यूं कर रहे हैं। ये आपकी नेगेटिव सोच की दलील है। भाई ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोगों को ऐसे किया होगा, कितने लोगों से गले मिले होंगे, उसमें मदरसे के तलबा से भी गले मिले होंगे। अब कोई एक वीडियो उठा ली कि सेठ से मिल रहे हैं, वो किस मौके पे मिल रहे हैं, वो मौका कौन सा है, और जिसको यूं कर रहे हैं वो मौका कौन सा है, दोनों को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया आपस में। हो सकता है उस लड़के से नाराज़ी चल रही हो या थकावट की वजह से ऐसे किया हो। एक आदमी कह रहे जब ऐसे कर सकते हैं तो यूं नहीं कर सकते, उनको पता है यूं करूंगा तो 20 और लोग होंगे जिनको यूं करना पड़ेगा। जब आदमी मशहूर होता है ना तो उस पे जो गुजरती है वही जानता है। ये तो हम तो इतने मशहूर भी नहीं है, हम पे जो गुजरती है हमें पता है। इंसान सेल्फियां दे दे के, आज फजर में एक साहब ने कहा सेल्फी लेनी है, वो आ गए, फिर वो सेल्फी कैमरा तो खोल के रखो पहले से, कैमरे की सेटिंग में जा रहे हैं, आई लव यू वाला सेटिंग निकाल रहे हैं, उसमें फूल वाली सेटिंग निकाल रहे हैं। मैंने कहा भाई तू जल्दी बटन दबा दे मेरे भाई, सांस रोक के खड़ा होना पड़ता है उसके आगे। फिर कहनी है धुंधले आ रहे हैं आप यूं। अब एक दफ़ा होता है तो ठीक है, बार 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 इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है जो आपसे मिलने के लिए आ रहा है कि कोई ऐसा अमल ना करो, हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमारे अमल से उसको तकलीफ़ ना हो, लेकिन आपकी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, अगले के साथ जो भी हो जाए। तो मैं कहता हूँ हज़रत को मुसाफ़ा कर लेना चाहिए था। इसमें भी इख्तलाफ होता है कि करना चाहिए था, नहीं वो चलो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कहते भाई हज़रत ने यूं किया तो हज़रत कर लेते तो अच्छा था। इतना फ़ौरन मुकाबले में किसी सेठ का दिखा दिया, देखो इससे गले मिल रहे हैं, भाई वो एक अलग मौका है। ये हो सकता है, हमें क्या पता, वो तो उन्हीं से पूछा जाएगा तो बताएंगे ना। नाज़रीन इकराम, आपने मुफ्ती साहब का जवाब समाअत किया है जिसमें मुफ्ती साहब ने कहा है कि मौलाना साहब को चाहिए था कि वो हाथ मिलाते, और दूसरा ये भी कहा कि हो सकता है कि मौलाना साहब उस तालिब इल्म से नाराज़ हों, या ये भी हो सकता है कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा हों और फिर उनको भी हाथ मिलाना पड़ेगा। मेरा मुफ्ती साहब से पहला सवाल ये है कि आपके बकौल आपने ख़ुद कहा कि हो सकता है कि मौलाना साहब उस तालिब इल्म से नाराज़ हों। पहली बात तो ये है, क्या किसी आलिम दीन को ये बात ज़ेब देती है कि जहाँ पे लोग भी खड़े हों, कैमरे भी ऑन हों, जहाँ लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हों, सोशल मीडिया का दौर है, क्या सबके सामने किसी हाथ को झटकना मुनासिब है, या सबके सामने किसी से नाराज़गी का इजहार करना जो है मुनासिब है? आप एक टोपी वाले तालिब इल्म, दाढ़ी वाले शख्स से नाराज़गी का इजहार सरेआम करेंगे तो फिर बताएं, जब आपने इज़्ज़त नहीं की तो फिर लोग खाक इज़्ज़त करेंगे। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग मुंतज़िर होंगे, फिर उनको भी हाथ मिलाना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, गुजारिश ये है कि वहाँ पे सिर्फ़ एक आदमी था, उसको हाथ मिला देते, बात ही ख़त्म हो जाती। वहाँ पे तो कोई हज़ारों लोग नज़र नहीं आ रहे, वहाँ तो कोई बीसियों लोग नज़र नहीं आ रहे, आप उससे हाथ मिला देते, बीसियों की बात में करते। सिर्फ़ ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर कोई बात सी हो जो समझाने की काबिल हो, जिसकी इस्लाह ज़रूरी हो, तो उसकी इस्लाह की जाए, ताकि ये देखा जाए कि ये हमारे मसलक का आलिम है तो फिर उसके जो है हक़ में बोल दिया जाए। मैं उन अहबाब से भी गुजारिश करूँगा जो बिना देखे बिना सोचे बुरे बुरे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि ये इल्मी गुफ्तगू है और इल्मी सवालात हैं जिनका जवाब मुफ्ती साहब या मौलाना साहब को देना ज़रूरी है। और मौलाना साहब से जो बिलखुसूस मेरा सवाल है वो ये है कि मौलाना साहब जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उस मसलक में नमाज जनाजा के बाद दुआ जायज़ नहीं है, नहीं मांगनी चाहिए, वो इसको बिदअत कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है बतौर अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए कि आप किसी गरीब का जनाजा पढ़ाएँ तो वहाँ तो जायज़ नहीं होती, लेकिन अगर हसन निसार की वालदा का जनाजा हो या फिर मोहतरमा कलसूम नवाज़ का जनाजा हो, वहाँ पे तो आप हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। तो बस सिर्फ ये पूछना था कि वो कौन सी ऐसी हदीस या रिवायत है
کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اور جب غریب کا جنازہ ہوتا ہے تو وہاں بدعت ہو جاتی ہے۔ صرف یہ آپ سے پوچھنا تھا، ان چند سوالوں کے جواب امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہم تک پہنچائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔